हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब गाइस। एंड उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो दिस इज द सेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें हम 1500 क्वेश्चन की सीरीज को कवर कर रहे हैं फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और हमारा जो यहाँ टारगेट है वो है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन को कवर करना, ताकि अपने एग्जाम के अंदर काफ़ी बेहतर कर पाए एंड काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन को कवर कर पाए। और हर क्वेश्चन की डिटेलिंग आपकी साथ में चल रही है। तो सेशन को कंप्लीटली टारगेट करिएगा, अच्छे से समझिएगा और हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसका सही आंसर कमेंट करिएगा, ताकि आप प्रॉपर ये देख पाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। और जितने आपके मार्क्स बनेंगे उन टोटल मार्क्स को कमेंट जरूर करिएगा लास्ट में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, कवर करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे अनअकैडमी के साथ साथ टेलीग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सर्च कर सकते हो साहिल चराया टेलीग्राम पर जाकर। एंड आई एम ऑल्सो वेरीफाइड एजुकेटर ऑन अनअकैडमी इन बैंक एग्जाम्स कैटेगरी। तो अपनी अनअकैडमी की ऐप को ओपन करिएगा, सर्च करिएगा साहिल चराया और फॉलो कर लीजिएगा, जिससे जितने भी मेरे फ्री के आपके सेशन होते हैं उसकी डिटेल आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, इन वर्ड यू कैन फोर्स ए पेज ब्रेक। पेज ब्रेक के लिए हमें क्या करना होता है वर्ल्ड के अंदर। एमएस वर्ल्ड का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पेज ब्रेक के लिए हमारा जो मेन टारगेट होता है वो होता है शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंटर। हमें कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करना होता है। तो आपको यहाँ जो सही आंसर दिया गया है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। बाय पोजिशनिंग यूर कर्सर एट द एप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस एंटर। यही सेम शॉर्टकट की आपकी न्यू पेज के लिए भी कवर होती है। एमएस वर्ड में न्यू पेज की शॉर्टकट की होती है ऑल्सो कंट्रोल प्लस एंटर, जो कि आरआरबी के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज। किसी भी एप्लीकेशन प्रोग्राम का क्या पर्पस होता है वो आपको बताना है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम होती हैं वो स्पेसिफिक आपके टास्क को परफॉर्म करती हैं। तो आपका सही उत्तर होगा मीट स्पेसिफिक यूजर नीड। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिंटर जनरेट कैरेक्टर फ्रॉम ए ग्रिड। मतलब आपको बताना है इनमें से कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है। इनमें से कैरेक्टर प्रिंटर कौन सा है। तो मेनली जो आपके कैरेक्टर प्रिंटर होते हैं वो आपके दो होते हैं। कौन कौन सा। एक होता है आपके पास डॉट मैट्रिक्स और दूसरा आपके पास होता है डेजी वहील। डॉट मैट्रिक्स और डेजी वहील। अगर मैं बात करूंगा लाइन प्रिंटर की, तो लाइन प्रिंटर हमारे पास तीन होते हैं, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ये दोनों जो आपके हैं ये मेन आपकी कैटेगरी आ जाती है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके ये दो टाइप हैं, जिसके अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं ये भी मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया है। तो यहां पर अगर अपनी बात करें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटर क्या है। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने प्रॉपरली थ्योरी की है तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। एक्यूमुलेटर क्या होता है। एक्यूमुलेटर आपके रजिस्टर का आपका टाइप है, जो कि आपका क्या स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करता है। ठीक है, या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड जो आपका रजिस्टर है वो एक्यूमुलेटर ही है। दैट इज मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज्ड रजिस्टर, वो कौन सा है आपका एक्यूमुलेटर ही है। नेक्स्ट, द फ्रेज डैश डिस्क्राइब वायरस, वोम, ट्रोजन हॉर्स और अटैक एप्लेट एंड अटैक स्क्रिप्ट्स। यानी कि आपकी वायरस, वोम, ट्रोजन हॉर्स के लिए जितने भी अटैक हो रहे हैं उनकी जो स्क्रिप्ट्स होती हैं
उनके लिए एक टर्मोलॉजी अगर आपसे पूछी जाए तो वो कौन सी है, तो उसके लिए जो एक टर्मोलॉजी आप यूज कर सकते हो वो है आपकी मालवेयर। मालवेयर के अंदर ये उसके सारे टाइप आ जाते हैं, वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स। मालवेयर को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज मिलेशियस सॉफ्टवेयर। मिलेशियस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ए डैश इज ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ए जीआईएफ इमेज। जीआईएफ इमेज के अंदर स्मॉल प्रोग्राम कौन सा एम्बेड हो सकता है वो आपको बताना है। वेब बग, कुकीज, स्पाईवेयर एप्लीकेशन, स्पैम या नन ऑफ दिस। तो आपका यहां सही उत्तर होगा दैट इज वेब बग। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। डॉट मैट्रिक्स एंड बैंड प्रिंटर आर डैश प्रिंटर। तो अभी मैंने आपको बताया था सारा पूरा का पूरा डिटेल के साथ कि डॉट मैट्रिक्स और बैंड प्रिंटर ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आ जाते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से होते हैं? जो प्रिंटिंग के समय आवाज करते हैं। किसकी आवाज होगी? जो प्रिंटिंग हेड है वो आपका पेज पर स्ट्राइक करेगा जिससे आपकी आवाज जनरेट होगी, वो होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। और दूसरे होते हैं जिनकी आवाज नहीं आती, उन्हें बोलते हैं हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या बोलते हैं हम? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास क्या क्या आ जाता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास आ जाएगा इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये आपके किस में आ जाते हैं? नॉन इम्पैक्ट में आ जाते हैं, जिसे हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं, जिसे हम पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच एआई सिस्टम फाइंड एंड आइडेंटिफाइज पैटर्न फॉर इंस्टेंस इन वर्ड यू यूज। यानी कि एआई के लिए इनमें से किसका यूज होता है? एक्सपर्ट सिस्टम, इंटेलिजेंट सिस्टम, न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक या नन ऑफ दिस। जो क्या करेंगे? खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे पैटर्न को, जिसके अंदर मशीन लर्निंग का यूज होगा। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आज आप जीपीएस का यूज करें तो आपको बता देता है कहां पर ट्रैफिक आने वाला है, कहां पर ट्रैफिक कम है। या फिर फेसबुक पर आप कोई फोटो डालते तो ऑटोमेटिक आपके फ्रेंड्स को वो टैग कर देता है फोटो डालने पर। तो आइडेंटिफाई कर लेना पैटर्न, उस एआई के लिए हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे? दैट इज न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, न्यूरल नेटवर्क। नेक्स्ट, whose function is to convert computer generation result into human acceptable form। यानी कि कंप्यूटर डाटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा में कौन बदलता है? कंप्यूटर डाटा को ह्यूमन में बदलना है। तो हम जो भी अपना डाटा लेते हैं, जो हमें लास्ट में रिजल्ट दिखता है वो क्या होता है? वो आउटपुट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, आउटपुट। इनपुट इंटरफेस क्या होगा? ये यूजर आपका जो डाटा है उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बदलेगा। कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में बदलेगा इनपुट डिवाइस। और आप सभी के लिए थ्योरी बैच भी चल रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर मेरे, वो भी आप टारगेट कर सकते हो। थ्योरी बैच जो है वो मेरा चलता है शाम को 7 बजे, जहां पर अभी हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को स्टडी कर रहे हैं। और जो प्रैक्टिस बैच चलता है वो चलता है आपका सुबह 10 बजे, जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन की स्टडी कर रहे हैं। और कंप्यूटर फंडामेंटल के 750 प्लस क्वेश्चन मैं उसमें कवर करवा रहा हूँ। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर नहीं है तो ER10 कोड यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम रिबेट एंड डिस्काउंट्स। अदर ऑफर्स के लिए भी आप इस कोड को यूज कर सकते हो। यानी कि अनअकैडमी ऐप पर अगर आपसे कभी भी कोड मांगता है आप ER10 कोड लगा सकते हैं, चाहे फ्री यूज के लिए या फिर परचेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैकअप? ये तो मैक्सिमम को पता होगा बैकअप क्या होता है। दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज बैकअप? बैकअप क्या होता है? बैकअप है कॉपी टू सेव ए डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन, ताकि फ्यूचर यूज के लिए हम हमारा डाटा कभी करप्ट हो जाए तो हम इसे यूज कर पाए। दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जांपल ऑफ। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसके एग्जाम्पल हैं वो आपको बताना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जल्दी से बताइएगा आपका सही आंसर क्या होगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपका क्या है? सिक्योरिटी यूटिलिटी है, यूटिलिटी के अंदर आता है। जैसे आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं?
जो पहले से ही आपको इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जिससे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। आपके लैपटॉप में भी या कंप्यूटर में भी मिलते हैं और आपके मोबाइल में भी मिलते हैं, जिसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाते, वो यूटिलिटी होते हैं। तो आपको यूटिलिटी के रूप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा मिलता है आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल्ड किया हुआ? वो मिलता है विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर के नाम से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क आर ऑल द कंप्यूटर कंसिडर्ड इक्वल? सभी कंप्यूटर को इक्वल माना जाता है, वो कौन सा नेटवर्क है? मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करते, ठीक है, वो ज्यादातर बताते हैं क्लाइंट सर्वर, एक ही सुना होता है। तो ऑल द कंप्यूटर कंसिडर्ड इक्वल वो है आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्योंकि पीयर टू पीयर होता है इस तरह से, दो कंप्यूटर को डायरेक्टली जोड़ दिया या दो से ज्यादा कंप्यूटर को आपने डायरेक्टली जोड़ दिया, ये है पीयर। तो इसमें कोई भी एक बड़ा मेन कंप्यूटर नहीं है, सबकी इक्वल प्रायोरिटी है, जिसे बोलते हैं हम पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, क्लाइंट सर्वर मॉडल का आपको एग्जांपल बता देता हूं। ये क्लाइंट सर्वर है, तो आप देखोगे यहां सभी कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं, जिसे बोलते हैं हम सर्वर, बाकी सारे हैं आपके क्लाइंट। तो यहां पर हर किसी की इक्वल प्रायोरिटी नहीं है। मेन जो बड़ा कंप्यूटर है वो आपको सेंटर लोकेटेड दिख रहा होगा, दैट इज सर्वर, बाकी सारे आपके क्लाइंट है। दूसरी बात पे भी ध्यान रखना, जो आपका पीयर टू पीयर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को यूज करता है, क्योंकि सारे के सारे अलग अलग प्लेस पर आपको दिख रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को यूज करता है, और जो क्लाइंट सर्वर है ये सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर को यूज करता है। ये क्या करता है? सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर को यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड टुगेदर टू फॉर्म? जो पर्सनल कंप्यूटर है अगर आप उनको आपस में जोड़ दो तो वो क्या बनाएंगे, वो आपको बताना है। बताइएगा जल्दी से सही उत्तर क्या होगा। दैट इज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो पर्सनल कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हो किसके लिए? वो हम जोड़ते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, ठीक है, सर्वर बनाने के लिए नहीं, नेटवर्क को बनाने के लिए। वो आपस में जुड़कर नेटवर्क बनाते हैं। नेक्स्ट, ए वर्टिकली अलाइंड सेट ऑफ ट्रैक ऑन ए डिस्क पैक इज नोन एज? दैट इज फैटल इंफॉर्मेशन। एक बहुत सारे आपके सेट ऑफ ट्रैक्स एक डिस्क पैक के अंदर होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे सिलेंडर। ऑप्शन नंबर 4 सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, सिलेंडर। नेक्स्ट, डैश आर सिस्टम सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट एंड डाटा? किसी भी डाटा या टेक्स्ट को एडिट करने के लिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन से हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा है, नो, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है एडिटर, जिसमें आ जाता है नोटपैड। अब नोटपैड कौन सा है? नोटपैड हमारा यूटिलिटी है, वर्डपैड हमारा यूटिलिटी है, क्योंकि पहले से ही इंस्टॉल्ड मिलते हैं, इसे हम अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। तो वो आपके यूटिलिटी में आ गई। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको नॉलेज है तो ये क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर क्या करके आएंगे? वो करके आएंगे MS वर्ड, क्योंकि एडिटिंग के रूप में उन्होंने इसी का नाम सुना हुआ है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग रजिस्टर होल्ड द इंफॉर्मेशन बिफोर इट गोज टू द डिकोडर? कौन सा रजिस्टर है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है जब भी हम उसे डिकोडर में भेजते हैं उससे पहले? इंफॉर्मेशन मतलब डाटा को रखता है, तो डाटा को रखने के लिए आपका हो जाएगा डाटा रजिस्टर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आप आराम से कवर कर सकते थे, उसे बोलते हैं हम डाटा रजिस्टर। नेक्स्ट, डैश इज ए साइंस revolving around the use of nanostructure to build device on an extremely small scale? यानी कि किसी भी डिवाइस को साइज को धीरे धीरे रिड्यूस किया जा रहा है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाती है? ये आपसे पूछा गया है। ये कौन सी टेक्नोलॉजी कहलाती है जिसमें साइज को रिड्यूस किया जा रहा है? वो कहलाती है नैनो टेक्नोलॉजी। जिस नैनो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻9, ये नैनो का मतलब है। Next, which of the following storage device is used to compensate for the difference in rate of flow of data from one device to another? ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन कवर करवाया हुआ है आपको,
आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बफर। बफर आपका एक तरह का रजिस्टर है जो डाटा के रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करता है, डाटा के इन आउट को देखता है। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन, आउटपुट डिवाइसेस से हम क्या कर सकते हैं वो आपको बताना है। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वी कैन व्हाट, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, या तो हमें डाटा को रिजल्ट में जो हमें शो होता है वो दिखाती हैं, या उसकी प्रिंटिंग दिखाती हैं। तो व्यू और प्रिंट डाटा करती हैं जो भी हमारा रिजल्ट फाइनली जनरेट हुआ है। नेक्स्ट, which of the following is a storage device that uses reads permanently installed magnetic disk to store data or information, जो मैग्नेटिक डिस्क का यूज करती हैं डाटा को, इंफॉर्मेशन को आपके स्टोर करने के लिए। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क का कॉम्बिनेशन होती है और हर एक डिस्क के लिए दो हेड लगे होते हैं, रीड और राइट, डाटा को प्रॉपरली अगर आपको रीड और राइट करना है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी? तो टीसीपी आपका एक प्रोटोकॉल है, फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो डाटा के ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड है। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें, एक्नॉलेजमेंट आपको प्रोवाइड करवाता है। और कौन सी लेयर में काम करता है? ओएसए की ट्रांसपोर्ट लेयर में काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पर मेन दो प्रोटोकॉल आप ध्यान रखोगे जो काम करते हैं, एक तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, दूसरा हो गया यूडीपी दैट इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। जो कि क्या है, कनेक्शन लेस है। वो कनेक्शन ओरिएंटेड था, ये कनेक्शन लेस है। नेक्स्ट, द टर्म ओवरफ्लो मींस, ओवरफ्लो का क्या मतलब है ये आपको बताना है। द टर्म ओवरफ्लो मींस, ओवरफ्लो का क्या मतलब है वो आपको बताना है। ओवरफ्लो का मतलब होता है जब आपकी इंटरनल स्टोरेज फुल हो जाए, उसको बोलते हैं हम ओवरफ्लो। द एक्सेस ऑफ इंटरनल स्टोरेज, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अब एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रोस, एनग्रेव, ये सब क्या है? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट के इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट या नन ऑफ दिस। काफी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये दो टर्मिनोलॉजी याद रख लेना, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये फॉन्ट के इफेक्ट में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फॉन्ट स्टाइल आपके मेनली 4 ही होते हैं, कौन कौन से? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर एंड बोल्ड प्लस इटैलिक, ये 4 ही आपके फॉन्ट के स्टाइल होते हैं, जिसमें रेगुलर आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। रेगुलर आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज प्रॉपरली समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश कैन बी पब्लिश टू वेब। डॉक्यूमेंट को किस में कन्वर्ट किया जाना चाहिए ताकि उसे पब्लिश किया जा सके वेब पर? तो डॉक्यूमेंट पब्लिश टू HTML, हम क्या कर सकते हैं, वेब पर पब्लिश कर सकते हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि आपकी वेब डिजाइनिंग के लिए काम आती है, जो कि आपकी वेब डिजाइनिंग के लिए काम आती है। तो स्टूडेंट SOIT का भी नया बैच शुरू हो चुका है, ठीक है, 2021 के लिए, तो इसे भी आप कवर कर सकते हैं। 3:30 बजे इसका सेशन होता है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर आना चाहते हैं तो ER10 कोड यूज कर सकते हैं। तो आपको अब अदर इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ, कौन कौन से ऑफर्स चल रहे हैं, कौन कौन से बैचेस शुरू हो रहे हैं जिसे आप टारगेट कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। तो 27 अक्टूबर से बहुत सारे नए बैच शुरू हो रहे हैं आपके अनअकैडमी पर, एंड दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन। बेस्ट एजुकेटर के द्वारा आपको सारी चीजें देखने को मिलेंगी।
रणवीर बैच आपको मिल जाएगा, रणविजय सीटी बैच मिल जाएगा एंड स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ बैचेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और आस्क के डाउट आप फीचर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें कोई भी क्वेश्चन आपका डाउट नहीं है किसी भी बुक में या पीडीएफ में, तो आप उसकी फोटो खींच सकते हो, एक क्वेश्चन पर क्रॉप कर सकते हो, जिससे आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपके बैंकिंग के ऑफर अलग अलग चल रहे हैं, अगर आप 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो उनमें से कोई भी, तो आपको एडिशनल मंथ भी मिल जाएंगे और प्राइजेस भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आप ER10 कोड यूज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और कॉम्बैक्ट एग्जाम होता है हर संडे, तो इसे आप कवर जरूर करें। सुबह 10 बजे 36 क्वेश्चन होते हैं, 50 मिनट का आपका समय होता है और आपको एनालिसिस के लिए, और अगर आप टॉप रैंक रहते हैं तो आपको इसमें स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको जरूर प्रिपेयर करना है और आपको डेफिनेटली इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपने आप को एनालाइज करना है कितनी प्रिपरेशन आपकी अच्छी चल रही है। तो नाउ ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी एंड बाकी करेंगे नेक्स्ट आने वाली क्लासेस के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।